तो आज हस्बैंड जी धो रहे हैं कपड़े फ्रेंड। आज कपड़े कई दिन के हो गए थे ना फ्रेंड, लाइट नहीं आई थी 2-3 दिन से, क्योंकि यहाँ तार जो लाइट के जो तार आते हैं वो खंभे गिर गए थे। फिर उनको दोबारा किया है ठीक बिजली वालों ने, और जो लाइन गिर गई थी खेतों में उसे उठा कर के वापस लट्टों पर यानी कि खंभों पर लगाया है। तो इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2-3 लोड में धुले हैं फ्रेंड। तो हस्बैंड जी ने आज सारे कपड़े धोए हैं। तो आज इतने कपड़े धोए थे कि सुखाने के लिए जगह भी नहीं बची थी फ्रेंड, और कैसे भी करके इधर उधर डाले, कुछ कपड़ों के ऊपर कपड़े डाले, इस तरह से डाल दिए थे धोने के लिए। आज इन्होंने ही सारे कपड़े धोए हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं फ्रेंड। इन्होंने इतने में कपड़े धुले, मैंने झाड़ू लगा दिया था और पोंछा भी लगा दिया था फ्रेंड, क्योंकि 2 दिन से पोंछा भी नहीं लगाता है, क्योंकि पानी कम ना पड़ जाए। इमरजेंसी के लिए पानी भी तो चाहिए होता है ना फ्रेंड, छोटे बच्चे हैं घर में, तो इसलिए मैंने पोंछा भी नहीं लगाया था कि लाइट नहीं आ रही है तो पानी की भी नहीं भर पाएंगे हम। हमारे यहाँ तो बोरिंग होती है ना, समर जिसे कहते हैं, वो है पानी। बिना लाइट के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो मैंने पानी उतना ही खर्च किया फ्रेंड, ज़्यादा इमरजेंसी में ही। वैसे मैंने पानी को नहीं खर्च किया था, इसीलिए 2 दिन से पोंछा नहीं लगा। तो मैंने झाड़ू पोंछा किया, इतने में इन्होंने कपड़े धुल दिए फ्रेंड। घर बहुत गंदा हो गया था, 2 दिन से पोंछा नहीं लगा था इसलिए। तो हम दोनों ने मिल के घर की क्लीनिंग की फ्रेंड। इन्होंने कपड़े धोए, मैंने झाड़ू पोंछा किया, और फिर हस्बैंड जी कपड़े धुल रहे हैं। देखिए मोटर से पानी भी आ रहा है कम कम। मुझे अभी वोल्टेज नीचे तेज़ करने जाना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे जिससे पानी अच्छे से आए। तो फ्रेंड ये देखिए धुल रहे हैं कपड़े। मेरे हस्बैंड जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं फ्रेंड, और स्टार्टिंग से ही हेल्प की है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि मेरी जब से तबीयत ख़राब होने लगी तब से उन्होंने हेल्प किया हो, नहीं, वो हमेशा से मेरी हेल्प करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब वो मेरी हेल्प करते हैं। मेरी प्रेगनेंसी टाइम उन्होंने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, और अभी भी वो कहते हैं कि आप बस आराम करो, मैं कर लूँगा, इतना काम नहीं है जो नहीं होगा। फिर भी फ्रेंड उन्होंने किया है, देखिए मैं भी करवाती हूँ साथ में। और अभी 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा हमारा पूरा घर का। काम करने के बाद फ्रेंड हमें कहीं जाना है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड ड्रायर से कपड़े निकाल रहे हैं, और इनको अभी सूखने के लिए डालना है फ्रेंड। इस चारपाई पर डाल देंगे, फिर इनको मैं धीरे धीरे सुखाती रहूँगी। मैं बोल रही हूँ मैं सुखा देती हूँ, वो कह रहे हैं नहीं मैं कर लूँगा बस। अब मेरा झाड़ू पोंछा हो गया था फ्रेंड, मैंने कहा मैं कर देती हूँ आपकी हेल्प, तो नहीं बोले कि नहीं मैं कर दूँगा। तो फ्रेंड कपड़े मुझे सुखाने हैं यहाँ पर, मैं भूल रही हूँ, कोई आया है नीचे तो उनसे मिलने इनको जाना पड़ेगा, और इतने में मैं कपड़े सुखा रही हूँ फ्रेंड। कोई आ गया था नीचे तो उसके लिए उनको जाना पड़ा था, उन्हीं का जानकार वाला था कोई, तो गए थे। कोई मेडिसिन वगैरह के लिए आया होगा शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं फ्रेंड, तो वो आँखों के डॉक्टर हैं। तो जैसे आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास आते हैं लोग यहाँ पर दिखाने के लिए, आसपास के गांव के, इसी गांव के। तो मेडिसिन वगैरह पूछते रहते हैं, और वो दे भी देते हैं फ्रेंड, लिख देते हैं मेडिसिन, तो लोग केमिस्ट से जाकर ले लेते हैं, और वो देख लेते हैं आँखों को, मना नहीं करते किसी से। ऐसा नहीं है कि क्लिनिक नहीं है तो आँखों को ना देखें, वो देख लेते हैं घर पे भी। वैसे मेरे हस्बैंड तो यूएसए हेल्थ केयर में काम करते हैं अभी, और आपको तो पता है यूएस में नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है हस्बैंड जी को, क्योंकि हमारे यहाँ रात रहती है, वहाँ दिन रहता है फ्रेंड, इसलिए रात को ही काम करना पड़ता है मेरे हस्बैंड जी को। पहले फ्रेंड वो क्लिनिक था हमारा शहर में, लेकिन वहाँ से उनको आना पड़ा, क्योंकि वो क्लिनिक घर एक साथ नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने ये लाइन चुनी
और यहाँ पर वो काम करने लगे हेल्थ यूएस हेल्थ केयर में करने लगे नाइट ड्यूटी। घर और जॉब दोनों देख लेते हैं फ्रेंड। क्लिनिक में हमें इतना नहीं हो पाता था जितना हमें जॉब में होता है फ्रेंड। यहाँ से डॉलर मिलते हैं, वहाँ से तो यही था कि यहाँ तो हमारे यहाँ तो रुपए चलते हैं, वहाँ पर डॉलर चलते हैं, तो फ्रेंड आमदनी में तो अंतर आ ही जाता है। तो फ्रेंड यही है, अपनी जो बैंक होती हैं वो अपनी करेंसी में दे देती हैं पैसे। तो इस तरह से होता है फ्रेंड, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है आजकल तो यही है फ्रेंड। कपड़े यहाँ पर मैंने सारे सुखा दिए हैं और जो कपड़े रह रहे हैं वो मैं थोड़े बहुत सुखा दूँगी। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के उनको मैं उसी चारपाई पर डाल दूँगी फ्रेंड, क्योंकि जगह नहीं है ना सुखाने के लिए। अब कहीं भी जगह नहीं बची। ये दोनों तार भर गए, एक इधर है वो भी भर गया था, एक बरामदे में है वो भी भर गया था, और एक उधर है जो आपको शायद दिख रहा नहीं है इस दीवार के पीछे, वो भी तार भर चुका है फ्रेंड। अब जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। ये देखिए बच्चे चले गए थे फ्रेंड स्कूल, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया है। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में फ्रेंड। ये देखिए भर गए ना सारा तार। अभी तो कपड़े और धुल रहे हैं फ्रेंड मशीन में, इतने ही और धुल रहे हैं, फिर एक बार और धुलेंगे तब जाके सारे कपड़े धुल पाएंगे। 1 से 1.5 घंटा मेरे हस्बैंड जी को इन्हीं कपड़ों में हो गया था फ्रेंड। तब तक मैंने सब्ज़ी चॉप की और उसको बनाया। तो हम दोनों करते हैं फ्रेंड, मिल के काम करते हैं, मेरे अकेले की बस की नहीं है, ये तो आपको भी पता है। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे हस्बैंड जी ही हेल्प करते हैं। ये देखिए कपड़े धुल रहे हैं अभी फ्रेंड इसमें। ये जो बड़े बड़े 2-3 कपड़े हैं इनको मैं उधर रस्सी पर डालूँगी ले जा कर के। तो फ्रेंड ये देखिए मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, मेरा पूजा पाठ भी हो गया था। तो आज का लुक आपको मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना फ्रेंड। और ये देखिए, और आज मुझे जाना है स्कूल, बच्चों की स्लिप लेकर आनी है जो हमने फ़ीस जमा की थी। और फ्रेंड वहाँ पे गए थे तो वहाँ से स्लिप मिली भी नहीं थी, तो फिर क्या करते फ्रेंड, वापस आ गए। उन्होंने बोला 10 दिन बाद लेके जाना। वैसे भी भीड़ बहुत हो रही थी, बेचारे वो क्या कर रहे हैं, इतने सारे पेरेंट्स न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वहाँ पर, तो उन्हीं के एडमिशन में वो लोग बिजी हैं। फिर हम आ गए, उन्होंने कहा हमने आपको ऑनलाइन जो भेजी है वही आपके लिए ठीक है, और अगर आपको स्लिप चाहिए तो कम से कम 10 दिन बाद आना। लेकिन मुझे पता है फ्रेंड जुलाई तक यही रहने वाला है वहाँ पर। अब 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू होते हैं और 1 जुलाई तक चलते ही रहते हैं एडमिशन, वहाँ पर न्यू एडमिशन आते ही रहते हैं। तो यही था फ्रेंड, आज मैं मार्केट गई थी तो दिखाते हैं आपको क्या क्या लेकर आई। पहले तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मंदिर का मेकओवर किया है, कैसा लग रहा है फ्रेंड बताना कमेंट करके। मैंने मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। थोड़ा ये पेपर कम पड़ गया था तो इसलिए आधा रह गया ऊपर का। अभी मैं मार्केट जाऊंगी तो फिर और लेकर के आऊंगी ऐसा। कुछ ये 5 रुपये का कुछ ऐसे पड़ता है ये पेपर, 3 से 4 पेपर आते हैं 10 रुपये में, यानी कितना पता नहीं, याद नहीं मुझे। अभी लेकर आऊँगी तब याद आएगा, तब मैं बताऊँगी ये कितने के पेपर कितने आते हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड, यही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर मेरा, ये देखिए। जो ऊपर का रह गया है उसे मैं बाद में कर दूँगी। यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ फ्रेंड, ये देखिए दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने। देखिए मिल्क और टी लिखा हुआ है यहाँ पर, इस ऑप्शन पे दूध गर्म हो जाता है। ये फ्राई है, ये इडली का है, ये कढ़ी का है, ये रोटी ढोसा का है, और इधर वाला मैनुअल का है। ये प्लस करता है और नीचे वाला माइनस है। ये टेम्परेचर सेट करने का है कितना होना चाहिए। ये यहाँ पर पुश करने का, रोकने के लिए, और बटन है ही चालू करने के लिए। तो ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है। और इसमें एक ख़ास बात बताऊँ, दूध निकलता नहीं है। अब देखिए मैंने सब्ज़ी बना दी है, ये अरई की सब्ज़ी है फ्रेंड, हमारे यहाँ अरई बोलते हैं इसे, कुछ लोग अरबी भी बोलते हैं।
पर हमारे यहाँ अरई बोलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड, ये देखिए। और ये अरई की सब्ज़ी पूरी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने अरई की सब्ज़ी के साथ पराठे बनाए हैं फ्रेंड। तो किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। अभी नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ हो गया है, अभी हम खाएंगे खाना, मैं और मेरे हस्बैंड जी। बच्चे स्कूल गए हैं, वो सुबह टिफ़िन लेकर गए थे फ्रेंड। मेरे बच्चे रोटी सब्ज़ी ही लेकर जाते हैं फ्रेंड। यहाँ मैंने छाछ बना ली है। अभी मैं सलाद काट लूँगी फ्रेंड। सलाद में सिर्फ खीरे ही काटूँगी, टमाटर अच्छे नहीं लगते फ्रेंड। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा पके हुए आ रहे हैं, वो पसंद नहीं फ्रेंड। तो इसलिए मैं सिर्फ खीरा ही काटूँगी सलाद में। तो 2 खीरे हमारे लिए बहुत हैं फ्रेंड। और ये देखिए, अभी मैं थाली तैयार कर दूँगी फ्रेंड। तो हस्बैंड जी तब तक वहाँ पर आके बैठ जाएंगे आसन पर खाना खाने के लिए फ्रेंड। हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास फैमिली में तो फ्रेंड यही होता है कि पटले पर बैठ जाओ या फिर आसन पर, तभी खाना खाते हैं अच्छे से आलती पालती लगाकर। तो फ्रेंड ये देखिए, सब्ज़ी सलाद और छाछ बना दी है मैंने। रायता नहीं है फ्रेंड, वो छाछ है। रायता बनाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने दही को भिगो लिया अच्छे से, और उसमें जीरा हल्के से मसाले डाल दिए 2-3, जैसे मिर्ची पाउडर और नमक, काला नमक डाल दिया। बस हो गया हमारा छाछ तैयार। अब ये खाना बनाया है मैंने। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड। हस्बैंड जी बैठे हैं, अब मैं लेकर जा रही हूँ खाना। अब यहाँ पर हम मार्केट गए थे तो फ्रेंड ये सामान लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये पॉलीथीन एक हाथ से खुल नहीं रही थी फ्रेंड, फिर मैंने दोनों हाथों से खोला। और ये है खजूर फ्रेंड, बहुत खाते हैं हमारे घर में, खजूर बहुत पसंद करते हैं। ये अनार हैं फ्रेंड, ये 1 कीवी और 2 अनार लेकर आई हूँ। और ये केले हैं फ्रेंड, 2 किलो। केले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं फ्रेंड, बच्चे बहुत पसंद करते हैं हमारे। और जब मैं अनार काटती हूँ तो मेरे साथ अनार भी खा लेते हैं। कीवी सिर्फ एक ही लाती हूँ फ्रेंड, कोई नहीं खाता, मुझसे भी नहीं खाई जाती, पर मेरे हस्बैंड जी ज़बरदस्ती मुझे कीवी खिलाते हैं। बहुत खट्टी होती है ना फ्रेंड, खट्टा मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैं कई साल से खा रही हूँ इस कीवी को, फिर भी मुझे इसकी आदत नहीं हुई, बहुत बुरा लगता है, लेकिन खाना पड़ता है फ्रेंड। डॉक्टर ने बोला है तो वो कहते हैं कि कीवी ज़रूर खाया करो। उन्होंने मुझसे यही कहा है कि खट्टा, कड़वा और तीखा यही खाना है, मीठा बिल्कुल मत खाइए, छोड़ दीजिए मीठा खाना। तो छोड़ दिया है फ्रेंड, लेकिन इसकी आदत नहीं हुई मुझे, खट्टा, कड़वा और तीखा नहीं खा पाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, केले हैं और एकदम फ्रेश ताज़े केले हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने इनको बास्केट में रख दिया है, बच्चे आएंगे तब खाएंगे फ्रेंड, और मैं भी बच्चों के साथ ही खा लूँगी। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये देखिए, और अभी 2-3 चीज़ें और लाई हूँ। ये है मेरी मेडिसिन खाली पेट, जो मुझे सुबह सुबह लेनी होती है फ्रेंड, ये भी बहुत महंगी हो गई है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने को। ये है वैश्मल 33। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था ना कि मेरे हेयर थोड़े ब्राउन हो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छे से ब्लैक करना है, नेचुरल ब्लैक, इसलिए लेकर आई हूँ दोबारा करने के लिए। ये है सूखा धनिया, ये है फेविकॉल मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, और अच्छे से उस पर जो रह गया था उस पर पेपर लगाने के लिए। ये कुछ स्वीट्स हैं फ्रेंड, इसमें है मिठाई, ये सारी होममेड मिठाई हैं फ्रेंड, एकदम फ्रेश है। और रबड़ी है नीचे वाले टिफ़िन में, इस वाले टिफ़िन में रबड़ी है। ये दूध की मिठाई बनी हुई है फ्रेंड, बहुत अच्छा है। इनको मैं फ्रीज में रख दूँगी, फ्रीज में रखने के लिए ही किया है। ये देखिए, इतने सारे कपड़े हैं फ्रेंड, इनको भी फोल्ड करना है मुझे अभी। तो इतना सारा काम है फ्रेंड, कर देती हूँ, क्या करूँ। तो फ्रेंड मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।